इस तरह एक अग्रदास हैं जिनके गुरु का नाम कृष्णदास पहारी है। ये अपना नाम अग्रली लिखते थे, जानकी जी को सखी मानकर अपना नाम अग्रली लिखते थे। और इनके भी ग्रंथ हैं, ध्यान मंजरी, राम भजन में, उषा पदावली, अष्टयाम या रामाष्टयाम। तो इनके अग्रदास, नाभादास और गोस्वामी तुलसीदास, ईश्वरदास, इन पे ज़्यादा सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा गोस्वामी तुलसीदास पे बनते हैं क्वेश्चन। तो राम भक्त कवियों में नोट नहीं करेंगे अभी आप लोग, प्रमुख राम भक्त कवि। अब इसमें जानना यह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईश्वरदास राम भक्त कब थे? ईश्वरदास है वह अग्रदास हो गए, नाभादास, और गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए, इनकी रचना आप सप्तशती कथा पहले से पढ़े होंगे, और उसमें सप्तशती कथा में ये था कि एक प्रेमाख्यान रचना था। राजकुमार उत्पन्न थे और जो नायिका थी राजकुमारी थी सत्यवती। लेकिन यहाँ राम भक्त काव्य में इनके जो ग्रंथ है, एक भरत मिलाप और अंगद पैच। ये प्रश्न आ चुका है चयन बोर्ड में, टीजीटी 2013 में आया था प्रश्न। इस तरह अग्रदास जो थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम था कृष्णदास पहारी। पहारी, तो गुरु कृष्णदास पहारी। और ये जानकी जी को सखी मानकर अपना नाम अग्रली लिखते थे। तो जानकी जी को सखी मानकर अपना नाम अग्रली लिखने वाले, इस पे भी नया प्रश्न बना था इस साल। तो इनकी जो भक्ति थी, माधुर्य भाव, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम हट के। कबीर की भक्ति माधुर्य भाव थी, सूरदास की सख्य भाव थी, और तुलसीदास की दास्य भाव थी, मीरा की बाई माधुर्य भाव थी। तो कौन से ऐसे राम भक्त कवि हैं जिनकी भक्ति माधुर्य भाव है? और माधुर्य भाव को दाम्पत्य मूलक की भक्ति कहा गया है, क्योंकि ये जानकी जी को सखी मानकर अपना नाम अग्रली लिखते थे। तो अब इनके जो ग्रंथ हैं, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, अग्रदास की पदावली, अष्टयाम या रामाष्टयाम, अष्टयाम या रामाष्टयाम, समझ में आया? हितोपदेश भाषा,
ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इन लोग को अभी हम जब तक कहें ना लिखिए मत, हाँ सुनिए खूब ध्यान से, क्योंकि एक बार हमारे जो सफलता के मूल मंत्र है, एक बार सुनो, 2 बार लिखो और 3 बार सोचो। मतलब एक बार जब हम कहें सुनो तो ध्यान से सुनिए, और लिखने कहें तो रफ करिए, और फिर जाके उतारिए उसको ओरिजिनल, और फिर 3 बार सोचिए, चिंतन करिए, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। नाभादास, इनकी भाषा ब्रज है कृष्णदास पहाड़ी की। नाभादास की भी भाषा ब्रज ही है, और इनके भी जो ग्रंथ हैं भक्तमाल और अष्टयाम। जो अष्टयाम है, ये अष्टयाम या रामाष्टयाम अग्रदास का भी है, तो उसमें राम का चित्रण किए हैं। लेकिन जो नाभादास अष्टयाम, इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किए हैं। दिनचर्या का, भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन, ये प्रवक्ता में आ चुका है प्रश्न, लेकिन वो विवादित हो गया था। उन्होंने पूछा भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। अब उन्होंने ऐसा कहते कि अग्रदास का अष्टयाम, नाभादास का अष्टयाम, रसखान का अष्टयाम या देव के अष्टयाम, तब तो क्लियर होता। अब अष्टयाम कई लोगों की रचना थी, तो इसमें नाभादास का जो अष्टयाम है, इसी में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न अगर पूछा गया तो विवादित हो गया, क्योंकि अष्टयाम तो रखे लेकिन लोग विवाद कर दिए। सभी पढ़ने वाले प्रतियोगी, उनका कहना था अब जिसका भी गलत होगा, जो भी होगा, तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन कहा तो गया, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए क्वेश्चन वैसे विवादित नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि पॉइंट तो है ही है। तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन नाभादास के अष्टयाम में मिलता है। तो कहे अष्टयाम में किसका वर्णन है, तो इस पे विवाद इसीलिए खड़ा हुआ कि आपने क्लियर नहीं किया कि नाभादास के अष्टयाम में किसका वर्णन है, क्योंकि अष्टयाम कई लोगों की रचनाएं हैं, इसीलिए विवाद हुआ। और ये सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्रश्न पत्रों को आप देखते रहेंगे, ठीक है। भक्तमाल में 200 भक्तों का चित्रण किया गया, या 200 भक्तों का वर्णन है ये। अब पूछा जाए रामानंद ने 12 शिष्यों का उल्लेख किया है, तो किस ग्रंथ में? नाभादास की भक्तमाल में इन्होंने नाभादास के भक्तमाल ग्रंथ में रामानंद ने 12 शिष्यों का उल्लेख किया है, ठीक है। या नाभादास का जो भक्तमाल है, इसमें 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, रामानंद के जो शिष्य हैं, ठीक है। ऐसे सवाल पीएचडी इंट्रेंस में बन चुका है कि रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो भक्तमाल में, ठीक। अब गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताएं। हाँ, सोलह 1623 ईस्वी इनका समय हो गया। और जिनके उपनाम हैं
रूपकों का बादशाह यह आया था पीजीटी 2011 में, प्रवक्ता में आया था। क्या मैं आप सभी लोग पढ़ रहे हैं मन से? नोट मत करिएगा आप चैट। ठीक। हिंदी का जातीय कवि हिंदी का जातीय कवि कलिकाल का वाल्मीकि, राम बोला बचपन का नाम। ठीक है, ये भी प्रश्न आ चुका है टीजीटी में। ठीक है, और प्रमुख राम भक्त कवि, इस पे भी सवाल है। और इनकी अगर भाषा देखेंगे अवधि ब्रज। ठीक, उनके पिता, प्रवक्ता का क्वेश्चन है, आत्माराम दुबे। माता उलसी, ये प्रश्न आ चुका है आत्माराम। ठीक, पीजीटी का सवाल है। ठीक, ये भी प्रवक्ता का क्वेश्चन है। कलिकाल का वाल्मीकि भी पूछ सकते हैं। और कलिकाल का सर्वज्ञ जब पूछे तो हेमचंद को कहा गया। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है तुलसीदास को, और कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद को कहा गया। ठीक है, ये उपनाम हो गए। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली नाम था। उनकी जो भक्ति थी, यहाँ नोट कर दें, दास्य भाव। उनकी जो दासी थी जिन्होंने पालन पोषण किया था, मुनिया नाम थी, मुनिया। ठीक है, मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया था। और इनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो 5 वर्ष के बच्चे समान थे, मुंह में दांत थे, मुंह से राम शब्द निकला, इसलिए राम बोला नाम पड़ गया। और ऐसी स्थिति देखकर माता पिता स्वीकार नहीं किए। बाद में मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया। और गुरु उनके जो थे नरहरियानंद, इनको नरहरिदास कहा गया। नरहरिदास। ठीक, और शिक्षा गुरु अगर पूछा जाए, शेष सनातन। शेष सनातन थे। ठीक है, तो क्योंकि वेद पुराण उपनिषद की शिक्षा इन्होंने ही दी थी। इतना समझ में आया होगा? मिटा दें। इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं,
प्रमुख ग्रंथ जो है आप सभी लोग 93 लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। इतने एडमिशन हुए हैं उसके बावजूद भी आप लोग सुबह नहीं देख पाते हैं, ये बहुत कष्ट की बात है। इसीलिए देखना इम्पोर्टेंट है, एकदम फिक्स कर दिए मुझे देखना ही देखना है सुबह। ठीक, ऑफलाइन में ऐसे ही होते हैं। ऑफलाइन में क्यों कभी कभी लोग वो रेगुलर आते हैं, आधा घंटा पढ़े बहुत है, आते जरूर हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 ग्रंथ हैं इनके। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। रामचंद्र शुक्ल बड़े छोटे भी ग्रंथ माने हैं इनके, तो ये बड़े ग्रंथों में आते हैं। बड़े ग्रंथ पूछा जाए रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का बड़ा ग्रंथ है कि छोटा ग्रंथ है, तो कहेंगे बड़ा ग्रंथ है। अब इसमें 7 कांड है, बहुत पूछा था परीक्षाओं में, 7 कांड। अब 7 कांडों में क्लियर होना चाहिए, वो भी कौन कौन, तो कह सकते हैं इसको बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कांड यही है। जरा बताएंगे भैया, किसी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको दिख रहा है? जो छोटा कांड है इसे किष्किंधा कांड कहा गया। तो बताइए किसी को कोई समस्या तो नहीं दिख रहा आपको स्पष्ट? अक्षर छोटे तो नहीं है जो लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? जो लिखा पढ़ा रहे हैं एकदम समझ में आ रहा है? किसी कोई समस्या? अगर समस्या है तो मैसेज करना। अक्षर बड़े छोटे जो भी हो बताइएगा। नो आंसर आपके? मैसेज करिए भैया आप लोग कोई समस्या, मैं इसको सुधार कर दूंगा। ठीक, अब देखिए और भी ग्रंथ है ये, यानी रामचरितमानस 7 कांडों में है। 7 कांडों का नाम मैंने लिख दिया, बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड। और जितने भी ये ग्रंथ हैं इनके रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये जो है आपके बड़े ग्रंथों में आते हैं। अब बताइए कहाँ नोट करें जो आपको दिखे? यहाँ पे लिखें, ऊपर लिख देते हैं। अब छोटे ग्रंथ जितने बच रहे हैं, क्योंकि रामचरित शुक्ल ने छोटे दिख रहा है, अब लिख सकते हैं यहाँ पे छोटे ग्रंथ।
छोटे क्रम मतलब कृष्ण गीतावली, रामलाल नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, देख रहे हैं। तो आपके ग्रंथ यहाँ हुए 2, 3, 4, 5, फिर कहेंगे 6 हो गए, फिर कहेंगे 7 हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12। अब देखिए 12 तो ग्रंथ शुक्ल माने हैं। वैसे हनुमान बाहुक भी जानना है आपको, हर लाइन से क्वेश्चन बनेंगे जो हम पढ़ाए लिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह आपके इतने क्वेश्चन मैंने, अब आपका फर्ज है आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पूरा पढ़ डालिए। अब मैं कल और भी लिखाऊँ पढ़ाऊँगा आप लोग को, और क्वेश्चन हम पूछेंगे आप लोग को, लेकिन थोड़ा और तैयार करिए तो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि सिलेबस देखिए गोस्वामी तुलसीदास पढ़ेंगे 2-2 घंटे लगेंगे आपको। तो बहुत एक मैं कमेंट मत करिए कि सिलेबस कैसे पूरा होगा। देखिए आप तैयार करिए। हम लोग की ऑफलाइन क्लास में कभी कोई सिलेबस नहीं पूछता पढ़ने वाले, ठीक है। वो लोग 8-8 घंटा पढ़ते रहते हैं अपने अनुसार। तो इसलिए आप जो है, हम जो पढ़ा रहे हैं इसको तैयार तो करिए। मैंने राम भक्त का पढ़ा, आप किताब पढ़िए, और किताब पढ़ के तभी इस तरह होगा। और जो हम पढ़ाए हैं इसको तो हर तैयार करके आइए। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और लेकिन तब भी ये बताइए, अगर कहा जाए विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया तो क्या कहेंगे? रामानुजाचार्य। ध्यान आ रहा है? ठीक है। ये कह दिया जाए श्री संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? रामानुजाचार्य ने। इसमें किसकी उपासना है? विष्णु या नारायण की उपासना है। फिर कह दिया जाए शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? शंकराचार्य। समझ पा रहे हैं ना? और द्वैताद्वैतवाद का निम्बार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? विष्णु स्वामी। रामावत संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? रामानंद। ठीक है। अब ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का दूसरा नाम क्या था? आनंद तीर्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? मेरे अनुसार इतना पढ़िए भैया, खूब मेहनत करिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास गोस्वामी तुलसीदास के बारे में खूब मेहनत पढ़ के तब कल फिर क्लास में बैठिए। हाँ ठीक है। और कोई समस्या? आलवार भक्तों की संख्या 12 है। जो आलवार भक्त थे उन्होंने 4000 का एक संकलन तैयार किया दिव्य प्रबंध नाम से, 4000 पदों का। और पैशनों को आलवार कहा गया था, शैव को नैनार कहा गया था। फिर ईश्वरदास की क्या रचना है? भरत मिलाप, अंगद पैस। और अग्रदास की क्या है? ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, अष्टयाम, रामष्टयाम। इनकी भक्ति कैसी थी? माधुर। तुलसीदास की भक्ति में दास्य भाव कहेंगे। इनकी रचना कौन है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली। फिर वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलाल नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। हनुमान बाहुक भी है, अंतिम कृत मानी गई है। तो हम लोग के आज इतना ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। और गोस्वामी तुलसीदास बहुत लंबे टॉपिक हैं,
कल कुछ पॉइंट लिखाएंगे भी और फिर समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा आज, ठीक है भैया।